हेलो दोस्तों। दोस्तों क्लास में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहना। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला की एक श्रृंखला दी गई है हमें, उसके प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा। तो दोस्तों हमें ये सीरीज दी हुई है 5 ANV। तो दोस्तों ये हमें कुछ सीरीज दी गई है, ठीक है दोस्तों। और ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। प्रश्नवाचक स्थान कहाँ पर है, ये रहा दोस्तों। तो इसके स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रहा है हमसे। एक मिनट दोस्तों, इस प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका संबंध है इससे, इसको ये लिख रहा है और इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों क्या लिखेगा ये। तो दोस्तों आइए समझते हैं सवाल को। इसने लिखा है 5 COV, 5 COV, 5 COV। 5 COV को कैसे लिखा है दोस्तों इसने, ANV और ANB और 4। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा है इसने, 5 COV को ANV और एंड में 4 लिख रहा है दोस्तों इसने। और दोस्तों ऐसे ही इसने दूसरे को लिखा है, इसको 8 HEM को LDG 7 लिखा है दोस्तों इसने। तो फिर इस 6 KUS को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों COV को इसने ANV कैसे लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसने क्या किया है, तो दोस्तों इसने उल्टी सीरीज द्वारा लिखा गया है। ये उल्टी सीरीज से कैसे लिखा है, ये एक माइनस किया है हर एक में। क्या माइनस किया है, एक, क्योंकि 5 यहाँ पर है ना। तो दोस्तों -1 इसने किया है, जब क्या आया यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों। तो इसने उल्टी सीरीज से कैसे लिखा है, बी, बी में इसने क्या किया है, एक माइनस किया है दोस्तों। तो एक माइनस किया है तो क्या लिखा है इसने, ए। ओ में एक माइनस किया है इसने, ओ में एक माइनस किया है तो क्या लिखा है, एन। ठीक है दोस्तों। और इसने सी में एक माइनस किया है तो क्या आएगा, बी। समझ आया दोस्तों। और 5 में एक माइनस किया है जब 4 आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उल्टी सीरीज लिख रहा है दोस्तों, ये इधर से जा रहा है और इधर लिख रहा है। बी से स्टार्ट कर रहा है और यहां से लिख रहा है दोस्तों। समझ आया दोस्तों। ऐसे ही इसने 8HEM को लिखा है, क्या लिखा है, LDG 7 लिखा है इसने। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा है समझाते, आइए इसको मिटा देते दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों 8HEM को कैसे लिखा है इसने, 8HEM कितना लिखा है, LDG 7। ठीक है दोस्तों। तो इसने कैसे लिखा है, एम को, एम में एक माइनस किया है तो क्या आया दोस्तों, एल। और ई में एक माइनस किया इसने तो क्या आया दोस्तों, डी। और एच में एक माइनस किया तो क्या आएगा दोस्तों, ए, जी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और 8 में एक माइनस किया तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7। तो इसने 8HEM को क्या लिखा है, LDG 7। ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है इसने, LDG 7। तो दोस्तों ऐसे ही हमें 6KUS को लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों,
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा ऑप्शन में कि दोस्तों, अब दोस्तों देखो ऑप्शन से काटो इसको। तो दोस्तों ऑप्शन से कैसे काटेंगे, हमने देखा 8 इसने स्टार्टिंग में हर एक में 5 आगे है, 8 आगे है, 6 आगे है दोस्तों। तो इसने आगे वाले को क्या लिखा है पीछे, हर एक में 5 आगे तो इसने 4 को पीछे लिखा है, 8 आगे है तो 7 को पीछे लिखा है दोस्तों, और इसमें 6 आगे है तो 1 माइनस करेंगे 6 में तो कितना आएगा 5। तो दोस्तों 5 कहाँ आना चाहिए, पीछे आना चाहिए, और बाकी के वर्ण कहाँ आने चाहिए, आगे आने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 5 पीछे आना चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन में 5 पीछे नहीं है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है 5 आगे है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, और ए ऑप्शन में इसने 6 का 6 रखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत है दोस्तों। अब बचे क्या हमारे पास बी और सी, तो दोस्तों हमारा ए भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बी और सी बचे हैं हमारे पास, तो इनको जैसे 5 और 8 को किया है वैसे हमें 6 को करना है दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या लिखना है 6, एक मिनट दोस्तों, 6KUS, इसको क्या लिखेगा ये दोस्तों, उल्टी सीरीज में चलना है हमें, इधर से इधर चलना है दोस्तों। तो एस में के एक घटाएंगे, एस में के एक माइनस करना है हमें, तो क्या आएगा दोस्तों आर, एस में के एक माइनस किया तो आर। दोस्तों आर 18 पर होता है और एस कितने पर होता है 19 पर, तो 19 में के एक माइनस करेंगे तो 18, 18 पे क्या आएगा आर। ठीक है दोस्तों, यू, यू कितने पे 21 पे, एक माइनस करेंगे तो 20 पे, 20 पे क्या आएगा टी। ठीक है दोस्तों, और के में के एक माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा, तो के कितने पर होता है हमारा 11 पर, और एक माइनस करेंगे तो 10, 10 पर क्या आता है जे, और 6 में के एक माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 5। तो हमारा RTJ 5, RTJ 5 बी ऑप्शन दोस्तों, RTJ 5 बी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों समझ आया होगा, इसको उल्टी सीरीज में लिख रहा है दोस्तों, उल्टा बनाकर यहां से स्टार्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा, तो दोस्तों दूसरा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या आएगा प्रश्नवाचक स्थान, प्रश्नवाचक स्थान कहाँ है दोस्तों, ये रहा, इसके स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ए ई जी आई के, तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों। अगर ये अलग अलग लिखता दोस्तों, इसको ये लिखता और इसका ये लिखता और इसका ये लिखता, तो ये, तो दोस्तों मैं 4 बिंदु ऑप्शन देता, लेकिन ये कैसे लिख रहा है दोस्तों, ये सीधा लिख रहा है दोस्तों, सी से ई लिख रहा है, ई से जी लिख रहा है, जी से आई लिख रहा है, आई से के लिख रहा है, तो के बाद क्या आएगा दोस्तों, ये क्या दे रखा है इसने, सीधा लिख रहा है दोस्तों। और इसमें कैसे दे रखा था, इसमें बीच में 4 पॉइंट है, इधर 4 पॉइंट है, लेकिन इसमें बीच में सीधा लिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस सवाल को, पहले इसको साफ कर देते हैं दोस्तों, एक मिनट रुको। तो दोस्तों सी ए डी को क्या लिख रहा है ये ई सी एफ, और ई सी एफ को जी ई एच, और जी ई एच को आई जी जे, और आई जी जे को के आई एल, और के आई एल को क्या लिखेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों सी क्या है दोस्तों, सी में ई कैसे आया दोस्तों, सी में इसने 2 प्लस किया है दोस्तों, दोस्तों सी में 2 प्लस करेंगे तभी तो ई आएगा। सी कितने पर आता है 3 पे, और ई कितने पर आता है 5 पर। ठीक है दोस्तों, तो इसने 2 प्लस किया है तो क्या आया ई। ठीक है दोस्तों, और ए में इसने 2 प्लस किया, तो 2 प्लस करेगा तो क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा।
तो दोस्तों 2 प्लस, और डी में 2 प्लस करेगा तो एफ आएगा। डी कितने पर आता है? 4 पर, और 2 प्लस करेगा तो 6 पर, तो 6 कितना क्या आता है? 6 पर एफ। तो दोस्तों हर एक में क्या कर रहा है? ये 2 प्लस कर रहा है दोस्तों। हर एक सीरीज में क्या कर रहा है दोस्तों? 2 प्लस कर रहा है। तो दोस्तों हम इसको सीधा करते हैं, सीधे सवाल को इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट। तो दोस्तों कैसे करते हैं? सी, 1 मिनट। सी दोस्तों, सी में 2 प्लस किया तो क्या आया दोस्तों? ई। ठीक है दोस्तों, हम इनको छोड़ देंगे लेकिन आगे आगे का हम बोलेंगे। सी में 2 प्लस किया तो क्या आया दोस्तों? ई आया। और ई में 2 प्लस किया तो क्या आएगा? जी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जी यहाँ मौजूद है। ई में 2 प्लस किया है तो क्या आया? जी। अब जी में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? आई आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आया? आई। और आई में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? के आएगा दोस्तों। आई कितने पर आता है? 9 पर। और के कितने पर आता है? 11 पर। ठीक है दोस्तों, और जी 7 पर, ई 5 पर, और सी कितने पे आता है? 3 पर। तो दोस्तों 2 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया, 7 में 2 प्लस किया तो 9, और 9 में 2 प्लस किया तो 11। अब के में 2 प्लस करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। के में 2 प्लस किया तो 11 में 2 प्लस किएंगे तो कितना होगा? 11 में 2 प्लस करेंगे 13। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 13। और 13 पर क्या आता है दोस्तों? एम। अब एम कौन से ऑप्शन में दोस्तों? खाली ए ऑप्शन में दोस्तों। ए ऑप्शन में हमारा एम है। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा राइट आंसर ए ऑप्शन, एम के एन। क्या है दोस्तों? एम के एन। समझ आया दोस्तों? एम के एन। तो दोस्तों हर एक में 2-2 प्लस कर रहा है। हर एक सीरीज में क्या कर रहा है दोस्तों? 2-2 प्लस कर रहा है। तो इसमें भी 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें भी 2 प्लस किया, और के में भी 2 प्लस किया तो क्या आया दोस्तों? एम। ठीक है दोस्तों, क्या आया? एम आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? एम के एन। अगर दोस्तों हम पीछे से भी चेक करें, अगर यहाँ से डी को, एफ को, एच को, जे को या फिर एल को, तो भी वही आंसर आएगा हमारा। तो दोस्तों एक बार चेक करके देख लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। तो दोस्तों डी, ठीक है, डी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? एफ। क्या आएगा दोस्तों? एफ। एफ हमारे पास मौजूद है। एफ में 2 प्लस किया तो क्या आया? एच। एच में 2 प्लस किया तो क्या आया? जे। और जे में 2 प्लस किया तो क्या आया? एल। और एल में 2 प्लस किया तो क्या आया हमारे पास? एन। क्योंकि दोस्तों डी कितने पर आता है? 4 पर। एफ कितने पर आता है? 6 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। और जे 10 पर। एल कितने पे आता है? 12 पर। और एन 14 पर। तो दोस्तों 4 में 2 प्लस किया 6 आया, 6 में 2 प्लस किया 8 आया, 8 में 2 प्लस किया 10 आया, 10 में 2 प्लस किया 12, और 12 में 2 प्लस किया तो 14 आया। जो 14 क्या है? एन। ठीक है दोस्तों, 14 कितने पे आता है? एन पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एन, एम के एन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा तीसरा सवाल दोस्तों। तो दोस्तों दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हमें एक श्रृंखला दी गई है। ये क्या दी गई है हमें? श्रृंखला। तो दोस्तों 3, 3 को क्या लिखा है? 12। ठीक है दोस्तों, और 5 को क्या लिखा है? 30।
और 9 को क्या लिखा है दोस्तों, 90। तो दोस्तों 6 को क्या लिखेगा, ये पूछ रहा है 6 को क्या लिखेगा। 3 को कैसे क्या लिखा है इसने, 12 लिखा है, और 5 को 30 लिखा हुआ है, और 9 को 90 लिखा है। तो इसने 6 को क्या लिखेगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों इसने 3 को 12 कैसे लिखा है, अगर 3 में 4 की गुणा करे, 3 में 4 की गुणा करे तो 3 चौक 12। दोस्तों यहाँ 12 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 5 को 30 कैसे किया इसने, 5 में अगर हम 4 की गुणा करें तो कितना होगा दोस्तों, 5 चौक 20। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है, 30। तो दोस्तों ऐसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें जो अगर 3 से 12 आया है तो ऐसे ही हमें 5 से 30 लाना पड़ेगा, और ऐसे ही हमें 9 को 90 आया है तो वैसे ही हमें 6 को यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गुणा करके तो ये आ नहीं रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया है फिर, तो इसको एक बार मिटा देते हैं हम। तो दोस्तों इसने 3 को 12 कैसे लिखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर से कर लेते हैं दोस्तों। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है दोस्तों। तो 9 में इसने कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 3, जब क्या आएगा 12। तो दोस्तों 9 में इसने 3 जोड़ा है, जब क्या आया दोस्तों 12। तो दोस्तों ऐसे ही 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। कितना होता है दोस्तों, 25, ठीक है दोस्तों। अब 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 में 3 जोड़ा तो 28। लेकिन यह कितना है दोस्तों, 30। तो दोस्तों 30 कैसे आया है, तो दोस्तों 30 कैसे आया है, तो दोस्तों ये आगे की संख्या है 3, जितनी भी आगे की संख्या 3, 5, 9, 6, ठीक है दोस्तों। तो इसने 9 में कितना जोड़ा, 3, आगे संख्या कितनी है दोस्तों, 3, तो इसलिए इसने 3 जोड़ा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमें 30 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5। तो हम इसको तो हटा देते हैं दोस्तों, 5 करना पड़ेगा, जब क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा, 30। 25 में 5 जोड़ा, जब क्या आया दोस्तों, 30। तो दोस्तों स्क्वायर करके जितनी आगे की संख्याएं हैं उनको उसमें जोड़ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 9, 9 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 80, 81 सॉरी, 81 में कितना जोड़ेंगे, 9, क्योंकि आगे 9 संख्या दे रखी है। तो 81 में 9 जोड़ा तो कितना आया, 90, ठीक है दोस्तों। कितना आया, 90। तो ऐसे ही 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 में कितना जोड़े दोस्तों, 6, क्योंकि जितना 3 जोड़ा है वैसे ही 5 जोड़ा है, और 9 जोड़ा है वैसे क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा दोस्तों। तो प्लस में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 42। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, 42। समझ आया दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों स्क्वायर करके जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है उसको ही प्लस करके जोड़ रहा है दोस्तों। 3 का स्क्वायर 3 जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर 5 जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर किया तो 9 जोड़ दिया, और 6 का स्क्वायर किया तो 6 जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों, हमारा चौथा सवाल। तो दोस्तों चौथा सवाल, दिए गए समीकरण को हल करो। दिए गए समीकरण को हल करो, दोस्तों ये समीकरण दिया हुआ है हमें, तो इसको हल करना है हमें। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम भाग करते हैं।
भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस और प्लस के बाद भाग, सॉरी माइनस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ लिख लो दोस्तों, पहले 5 प्लस 5 गुणा 28 भाग 7 माइनस 4 और बराबर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले भाग करेंगे, तो 7 चौक 28, 7 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। ठीक है दोस्तों। 5 प्लस 5 गुणा 4 माइनस 4। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, एक में। तो दोस्तों 5 प्लस 5 गुणा 7 चौक 28 और माइनस 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माइनस का 4 और बराबर क्या आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग करने के बाद गुणा करेंगे। तो 5 प्लस 5 चौक 20 और माइनस का 4। तो दोस्तों 20 में के 4 4 गए तो दोस्तों 16, और 16 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 21। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 21 दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तो दोस्तों किसी कूट भाषा में संडे संडे को 40 18 26 लिखा जाता है और मंडे को 28 18 26 लिखा जाता है, तो फ्राइडे को क्या लिखेगा दोस्तों। दोस्तों संडे को क्या लिख रहा है, 40 18 26 और मंडे को 28 18 26। तो फ्राइडे को दोस्तों क्या लिखेगा ये, तो फ्राइडे को क्या लिखेगा दोस्तों, 32 18 26, 24 18 26, 15 07 26 या फिर 24 13 26। तो दोस्तों क्या लिखेगा संडे। दोस्तों संडे को 40 18 26 कैसे लिखा है इसने, संडे को कितना लिखा है दोस्तों, 40 18 और 26। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एस एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर आता है दोस्तों। ठीक है। और यू कितने पर आता है, 21 पर आता है दोस्तों। और दोस्तों एन कितने पर आता है, 14 पर। और डी 4 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। और बाई कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो 19 और 21, ठीक है दोस्तों, 19 और 21 को इसने मिला लिया और 14 और 4 को इसने मिला लिया दोस्तों, और 1 को और 25 को मिला लिया इसने। जब तो दोस्तों 40 18 26 लिखा है इसने। 19 और 21 कितने होते हैं दोस्तों, 40। कितने होते हैं दोस्तों, 40। और 14 और 4 कितने होते हैं, 18। और 1 और 25 कितने होते हैं दोस्तों, 26। तो क्या आया, 40 18 26। तो दोस्तों कैसे कर रहा है ये, 2 वर्ण इधर से ले रहा है और 2 वर्ण बीच के ले रहा है और 2 वर्ण लास्ट के ले रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इनको आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दोस्तों, प्लस कर रहा है, दो दो को आपस में प्लस कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मंडे को प्लस किया तो क्या आया दोस्तों, तो दोस्तों मंडे को MONDAY। अब दोस्तों इस दोनों को इनको प्लस करना है, दोनों को इनको प्लस करना है और दोनों को इनको प्लस करना है। तो दोस्तों एम कितने पर आता है, 13 पर। और ओ कितने पर आता है, 15 पर दोस्तों।
तो 13 और 15 कितना होता है दोस्तों? 28। दोनों को प्लस करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों? 28। और n कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर। ठीक है दोस्तों, प्लस d कितने पर आता है? 4 पर। 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18। और a कितने के पर आता है? 1 पर। और बाई 25 पर दोस्तों। कितने पर आता है? 25 पर। तो कितना हुआ दोस्तों? 26। तो क्या लिखा है इसने? 28, 18, 26। मंडे को क्या लिखा है? 28, 18, 26 दोस्तों। तो ऐसे ही ये फ्राइडे को लिख रहा है दोस्तों। तो फ्राइडे को क्या लिख रहा है दोस्तों? तो दोस्तों फ्राइडे FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या लिख रहा है दोस्तों? दोनों को प्लस कर रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहा है और इन दोनों को प्लस कर रहा है। तो दोस्तों एफ कितने पर आता है? 6 पर। और आर कितने पर आता है दोस्तों? 18 पर। ठीक है दोस्तों, तो 6 और 18 दोस्तों 24। तो दोस्तों 24 से कितने ऑप्शन चालू है अपने? बी और डी। तो दोस्तों ये 32 है, ये नहीं होगा। ये 15 है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो बी और डी बचे हमारे। ठीक है दोस्तों, तो आई कितने पर आता है? आई आता है 9 पर। और डी कितने पर आता है? 4 पर। तो 9 और 4 13 दोस्तों। तो 13 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन में। क्योंकि ये बी में कितना आ रहा है? 18। तो ये नहीं होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मिलाकर दोस्तों प्लस कर रहा है। दोनों एफ और आर को प्लस कर रहा है, और आई और डी को प्लस कर रहा है, और ए वाई को प्लस कर रहा है। दोनों को जोड़कर एक बोल लिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल। तो दोस्तों छठा सवाल। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है तथा बाएं से 24वें स्थान पर बैठा है, जबकि ज्योति उसी पंक्ति में 15वें स्थान पर बैठी है। दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। तो बताइए ज्योति का बाएं से कौन से स्थान पर बैठी है? ज्योति बाएं से कौन से स्थान पर बैठी है दोस्तों? तो ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले ये बताओ हमसे पूछा क्या है? ज्योति का बायां। क्योंकि ज्योति का दायां क्या है? 15वां। ज्योति दाएं से कितने स्थान पर बैठी है? 15वें स्थान पर। तो पूछा क्या है हमसे? बाएं से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सबसे पहले हमको टोटल निकालने होंगे। तो टोटल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया होना चाहिए। टोटल निकालने के लिए किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया होना चाहिए दोस्तों। तो दोनों तरफ से किसका स्थान दिया हुआ है दोस्तों? मोहन का। मोहन का दाएं से 11वां है और बाएं से 24वां स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट आ जाए चाहे राइट आ जाए, फॉर्मूला यही होगा। चाहे मोहन का स्थान दाएं से पूछ लेता जब भी यही होता, और बाएं से पूछ लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चाहे एल प्लस आर, चाहे आर प्लस लेफ्ट -1, लेफ्ट हो चाहे राइट हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट कितना है? लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट कितना है? 11 प्लस, और बाएं से कितना है? वो 24वें स्थान पर। तो 24 और -1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 11 और 24 कितना है दोस्तों? 35। और -1 करेंगे जब क्या आएगा? 34 दोस्तों। कितना आया दोस्तों? 34। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या आ गई? 34। कुल कितने आ गए टोटल? 34 विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? 34। अगर ये पूछ लेता
कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है दोस्तों, 34। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ज्योति का बाएं से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों दायां पूछ ले चाहे किसी का बायां पूछ ले, तो हमें खाली एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, टोटल प्लस 1 माइनस जो हमें दिया हो। जिसका पूछ रहा है उसका हमें बायां पूछ रहा है तो दायां घटा दो, और दायां पूछ रहा है तो बायां घटा दो। तो हमें पूछ क्या रहा है, बायां, और दिया क्या है हमें, दायां। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो हमें क्या घटाना है, दायां। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टोटल में एक जोड़कर जो हमें दिया है उसको घटा दो, और जो पूछ रहा है वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना है मेरे पास, 34। 34 34 में एक प्लस किया तो, क्योंकि प्लस यहाँ एक करना है, तो कितना आया दोस्तों, 35। अब 35 में कितना घटाना है हमें, मोहन का। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ज्योति का कितना दे रखा है, 15। ठीक है दोस्तों, ज्योति का कितना दिया है, 15। 11 किसका है ये, मोहन का। ठीक है दोस्तों, तो हमसे बायां पूछा है दोस्तों, ठीक है, तो हमें दायां घटाना है। तो दायां कितना है, 15। तो 35 में के हमें 15 घटाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 35 में कितना घटाना है, 15, क्योंकि ज्योति का बाएं से पूछ रहा है। ठीक है, और दिया दाएं से कितना है, 15 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 35 में के 15 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20। यही ज्योति का बाएं से कितने स्थान पर बैठी है ज्योति, 20वें स्थान पर। ठीक दोस्तों, तो मेरा 20वां स्थान, बी ऑप्शन राइट आंसर। कौन से स्थान पर बैठी है दोस्तों, 20वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर टोटल पूछ रहा है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर एक कर दो और हमारा टोटल आ जाएगा। और अगर किसी का दायां बायां पूछ रहा है तो टोटल में एक जोड़कर जो दिया है वो घटा दो, और जो पूछ रहा है दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल, तो दोस्तों हमारा 7वां सवाल, 8 तारीख मंगलवार को दोनों भाई बहन उसकी माँ से बोलते हैं। 8 तारीख मंगलवार को दोनों भाई बहन उसकी माँ से बोलते हैं। सुरेखा कहती है दोस्तों, सुरेखा क्या कहती है दोस्तों, पीयूष का जन्मदिन 11 तारीख के बाद तथा 15 तारीख से पहले है। सुरेखा ने क्या कहा है दोस्तों अपनी माँ से, कि पीयूष का जन्मदिन 11 तारीख के बाद है और 15 तारीख से पहले है। लेकिन पीयूष क्या कहता है कि मेरा जन्मदिन 12 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है, तो बताइए पीयूष का जन्मदिन किस वार को है। पीयूष का जन्मदिन किस वार को है दोस्तों, सोमवार को, शुक्रवार को, रविवार को, या फिर गुरुवार को। तो दोस्तों किस वार को है, देखो दोस्तों सबसे पहले सुरेखा ने क्या बोला था, 11 तारीख कि पीयूष का जन्मदिन 11 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले है। 11 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 15 तारीख से पहले है। और पीयूष ने क्या बोला है कि उसका जन्मदिन 12 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। ठीक है दोस्तों, तो सुरेखा ने बोला था 11 तारीख के बाद, तो 11 तारीख के बाद है दोस्तों। तो 11 तारीख को तो बोला नहीं उसने, तो 11 तारीख को जन्मदिन है नहीं है, तो 11 तारीख तो कट जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख भी दोस्तों कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पीयूष ने क्या बोला है, उसका जन्मदिन 12 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। तो 12 तारीख और 14 तारीख के बीच में कौन सी तारीख आती है दोस्तों, 13 तारीख। ठीक है दोस्तों, 13 तारीख। तो 12 तारीख के बाद है तो 12 तारीख को भी नहीं होगा दोस्तों, और 14 तारीख से पहले है तो 14 तारीख को भी नहीं होगा दोस्तों। तो कितने तारीख को दोस्तों, 13 तारीख को। पीयूष का जन्मदिन कितने तारीख को है, 13 तारीख को। लेकिन हमसे तारीख नहीं पूछी है दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, बार।
किस बार को है। अब दोस्तों 8 तारीख को मंगलवार, 8 तारीख को बताते हैं वो, 8 तारीख मंगलवार को उसकी माँ को बताते हैं वो। ठीक है, तो 8 तारीख को मंगलवार है दोस्तों, उसकी माँ से बोल रहे हैं 8 तारीख को मंगलवार, मंगलवार को बोल रहे हैं वो उसकी माँ से। मंगल, एक मिनट दोस्तों इसको ऊपर लिख लेते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों पीयूष का जन्मदिन कब है। पीयूष का जन्मदिन, पीयूष का जन्मदिन किस तारीख को था, 13 तारीख को। ठीक है दोस्तों, और 8 तारीख को क्या वार था, मंगलवार दोस्तों, 8 को मंगलवार, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, 8 को मंगलवार है दोस्तों, तो फिर ये पूछ रहा है 13 तारीख को क्या वार होगा। अगर 8 को मंगलवार है दोस्तों, तो 9 तारीख को क्या है, बुधवार, और 10 को क्या है दोस्तों, बृहस्पतिवार, और 11 को शुक्रवार, 12 को शनिवार, और 13 को क्या आएगा फिर दोस्तों, रविवार। क्या आएगा दोस्तों, रविवार। क्योंकि 8 तारीख को क्या है, मंगलवार, और 9 को क्या है फिर बुध, 10 को बृहस्पति, 11 को शुक्र, 12 को शनि, और 13 को रवि। तो दोस्तों पीयूष का जन्मदिन किस वार को है, पूछा क्या है बार, तो किस वार को है दोस्तों, रविवार को। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन, वो सॉरी, रविवार, सी ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर। किस वार को है दोस्तों, रविवार को। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों 8वां सवाल हमारा बोल रहा है राम से बड़ा विशाल है और राकेश से बड़ा प्रिंस है, लेकिन विशाल से छोटा नहीं है। अजय सबसे छोटा है और शंकर से छोटा कार्तिक है, लेकिन प्रिंस से छोटा नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं दोस्तों, ऑप्शन से ही उड़ा दिया करो दोस्तों ऐसे सवालों को। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा कौन है, ये देखा करो पूछा क्या है हमसे, सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन में सबसे बड़ा है वो पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सवाल में क्या दिया है, राम से बड़ा विशाल है, राम से बड़ा विशाल है। तो अभी ऑप्शन में हमें विशाल दे रखा है, तो विशाल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों राम से बड़ा कौन है, विशाल, तो हम विशाल को सबसे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और राकेश से बड़ा प्रिंस है, राकेश से बड़ा प्रिंस है दोस्तों। क्या बोला है, राकेश से बड़ा प्रिंस। तो दोस्तों राकेश से बड़ा प्रिंस है, अगर राकेश से बड़ा प्रिंस है दोस्तों, तो राकेश ऑप्शन से, राकेश उत्तर नहीं है दोस्तों, राकेश कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन विशाल से छोटा नहीं है कौन, राकेश से बड़ा प्रिंस है। क्या बोला है, राकेश से बड़ा प्रिंस है, लेकिन विशाल से छोटा नहीं है कौन, प्रिंस। कौन दोस्तों, प्रिंस। बोला है राकेश से बड़ा प्रिंस है लेकिन विशाल से छोटा नहीं है। प्रिंस राकेश से बड़ा है लेकिन विशाल से छोटा नहीं है कौन, प्रिंस। तो विशाल से छोटा नहीं है प्रिंस, तो प्रिंस बड़ा है विशाल से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रिंस भी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रिंस भी हमारा आंसर नहीं है और राकेश भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा क्या, शंकर और वो दोस्तों विशाल, विशाल कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रिंस सबसे बड़ा है अभी तो। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं होगा, विशाल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोला है राकेश से बड़ा प्रिंस है लेकिन विशाल से छोटा नहीं है कौन, प्रिंस विशाल से छोटा नहीं है, ये बोला है। तो विशाल उससे छोटा हुआ, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो शंकर और प्रिंस, शंकर और प्रिंस में के कौन बड़ा है दोस्तों,
अजय सबसे छोटा है, तो अजय तो आएगा नहीं दोस्तों। और शंकर से छोटा कार्तिक है, शंकर से छोटा कार्तिक है, लेकिन प्रिंस से छोटा नहीं है। क्या बोला है? शंकर से छोटा कार्तिक है, शंकर से छोटा कार्तिक है। कौन दोस्तों? कार्तिक। किसकी बात चल रही है? कार्तिक। किससे छोटा नहीं है? प्रिंस से। ठीक है दोस्तों, शंकर से छोटा कार्तिक है दोस्तों, शंकर से तो छोटा है कार्तिक, लेकिन प्रिंस से छोटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंस भी नहीं आएगा दोस्तों। तो बचा क्या? शंकर। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा शंकर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन है? शंकर। तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 60 × H डिफरेंस 11 × M। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? और बटे 2 दोस्तों। ठीक है, H का मतलब घंटे, ठीक है दोस्तों, और M का मतलब मिनट। अब 60 की गुणा हमें घंटे से करनी है और मिनट की गुणा 11 से करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 11 की गुणा किससे करनी है? जो हमें मिनट दी हुई है। तो हमें घंटा कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है दोस्तों, तो 60 × 8 डिफरेंस 11 गुणा मिनट कितनी दी हुई है दोस्तों? 40। ठीक है दोस्तों, और बट्टे में 2 करना है हमें। तो 60 की गुणा 8 से करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों 6×8 = 48। ठीक है दोस्तों, 480 डिफरेंस 11 × 40 करेंगे तो दोस्तों 11 चौका 440। ठीक है दोस्तों, अब दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 480 और 440 के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 40 का। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और बटे में 2। 40 के बटे में 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे इसे, तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? 20 बार। तो हमारे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 20 डिग्री का। और दोस्तों इसमें ऑप्शन में 20 डिग्री हमें नहीं दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ई ऑप्शन में डाल लेना है दोस्तों 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का दोस्तों। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 20 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों। हमारा 10वां सवाल। सी ए की बहन है, डी बी की माँ है, ए का भाई एफ है और ए बी की पत्नी है। तो ए का डी से क्या संबंध है दोस्तों? तो दोस्तों ए का डी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है हमसे। तो सी ए की बहन है। कौन? सी। किसकी बहन है दोस्तों? ए की। ठीक है, तो सी को माइनस, अगर फीमेल है तो माइनस और मेल है तो प्लस। ठीक है दोस्तों, तो माइनस। और डी बी की माँ है, डी बी की माँ है, ए का भाई एफ है। तो दोस्तों ए का भाई एफ है, तो ये प्लस, क्योंकि बोला है ए का भाई एफ है। ए बी की पत्नी है, ये ए किसकी पत्नी है दोस्तों? बी की। किसकी पत्नी है? बी की। और इसने बोला डी बी की माँ है, डी किसकी माँ है दोस्तों? बी की। ठीक है दोस्तों, किसकी माँ है? बी की। और ये इसकी पत्नी है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी माँ है, तो ये इसकी एक कौन है? पत्नी है, तो ये फीमेल हो गई दोस्तों माइनस, और ये कौन है फिर? प्लस, ये मेल हो गया, ये इसका पति हो गया बी। ठीक है दोस्तों,
तो ए बी की पत्नी है, तो ए का डी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ए डी की क्या लगेगी, और डी क्या लगेगी ए की, डी ए की क्या लगेगी दोस्तों, पत्नी लगेगी, सास लगेगी, मां लगेगी या फिर बुआ, क्योंकि इसका बेटा कौन है बी, डी का बेटा कौन है बी, और बी की कौन है पत्नी ए, ठीक है, पत्नी कौन है ए, तो ये इसकी क्या हुई फिर, सास हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, सास। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, सास हुई। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को एक लाइक जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, और दोस्तों एक छोटा सा कमेंट कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।